बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 मई साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा सुबह सवेरे इंतहाई अफसोसनाक खबरें लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। रात गए तशवीशनाक सूरत हाल बनी रही। पाकिस्तान एक मरतबा फिर लहूलुहान हुआ, शदीद किस्म की झड़पें हुई, मामलात इंतहाई संगीन होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि डेली बेस पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, बड़ी तादाद में शहादतें हो रही हैं। आए तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन कराम, आज 14 मई है। 9 मई 2026 हफ्ते की रात को भी बन्नू के अंदर आप जानते हैं फतह खेल पुलिस चेक पोस्ट के साथ एक बारूद से भरी हुई व्हीकल एक गाड़ी दहशतगर्दों की जानब से टकरा दी गई, जिसके नतीजे में जो पुलिस चौकी है उसका एक बड़ा हिस्सा डैमेज हुआ, तबाह हो गया और 15 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो इस दहशतगर्दों के इस हमले के अंदर शहीद भी हुए। बदले में पाकिस्तान की जो फोर्सेस वहां पर मौजूद थी, एक्टिव थी, उनकी जानब से तबाहकुन अटैक किया गया, रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया, जिसमें दहशतगर्दों को बड़ा नुकसान हुआ और पसपा भी हुए। लेकिन इसके सिर्फ 2 दिन गुजरने के बाद यानी 9 और 10 मई की जो दरमियानी शब है, दरमियानी रात है, उस रात को यह वाकया पेश आता है। फिर 12 मई 2026 को मंगल के दिन नाज़रीन मोहतरम सराय नौरंग बाजार के अंदर जिला लक्की मरवत में खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका बनता है, सूबा इसका खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर एक मोटरसाइकिल के साथ आईईडी था या फिर एक रिक्शे के साथ आईईडी जो बांधकर दहशतगर्दों ने वो टकरा दिया, वहां पर तबाह कर दिया उसको, जिसके नतीजे में 10 के करीब जो लोग हैं वो जान की बाजी हार गए। 10 के करीब शहादतों की इतलात मौसूल हुई, जिसमें 2 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शामिल थे। अब एक चीज जो बड़ी है वो वाज़ेह हो चुकी है, गुज़श्ता 6 महीनों से हम देख रहे हैं जब भी दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते हैं तो इसमें बेसिकली जो सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड, चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे फौज का हो, चाहे रेंजर का हो, इनको अटैक किया जाता है, इनको टारगेट किया जाता है और फिर ये दहशतगर्द इनको टारगेट करने के बाद जो सहूलत जो अपने आप को पनाह देते हैं, ये नाज़रीन मोहतरम जो शहरी आबादियां हैं, जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं या उनके साथ मुल्का जो रहायशी होती हैं उनके अंदर घुस जाते हैं, यानी उस जगह के ऊपर पनाह लेने की कोशिश करते हैं जहां पर इनको ये वाज़े तौर पर मालूम होता है कि यहां पर हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके ऊपर अटैक किए जाते हैं। इनके जो हेड क्वार्टर हैं, इनके जो आप कह लें कि कप्तान हैं, जितने भी इनके आगे बड़े कमांडर दहशतगर्द हैं, सबको साथ ही भड़काया जा रहा है। लेकिन ये सिलसिला जो है वो गाहे बगाहे चलता हुआ नजर आ रहा है, रुक नहीं रहा बदकिस्मती के साथ। हालांकि बड़े लेवल पर इस हवाले से ऑपरेशन जारी और सारी है। पाकिस्तान की फोर्सेस का ये कहना है कि भारत की जानब से जो प्रॉक्सीज उसने शुरू करके रखी हुई है, मोदी डायरेक्ट जो है वो हमारा सामना तो अब नहीं कर सकता क्योंकि हमने इस कदर उसको एक जिल्लत आमेज शख्स से हमकनार किया है, तो अब प्रॉक्सीज के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा करवाने की कोशिश कर रहा है। फिर आपने देखा कि 12 मई वाले दिन अटक में लियाकत नामी एक हमारा नौजवान जो है वो शहीद हो गया। उसने खुदकुश को अपने सीने से लगा लिया और वो वहां पर फट गया, तबाह हो गया, वगरना एक बड़ा सानिया पेश आ सकता था। किसी चौक चौराहे के अंदर जाकर जब उसने खुद को खत्म करना था तो बड़ी तादाद में वहां पर शहादतें हो सकती थी। नाजरीन मोहतरम, ये सिलसिला अब रुक नहीं रहा। आज बलोचिस्तान के अंदर एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। बड़े लेवल पर जो दहशतगर्द हैं उनको भी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ ये खबर देनी पड़ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भी बड़े लेवल पर शहादतें हुई हैं। आप जानते हैं कि ये मामलात इस वक्त क्यों ज्यादा तेजी के साथ रूनुमा हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो सफारती एक कोशिश कर रहा है, डिप्लोमेटिक एक सतह पर उसको जो कामयाबी मिल रही है, ये जो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बड़े लेवल पर इस वक्त मुज़ाकरात करवाने की आपस में कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात अब भी जारी हो सारी हैं और पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई, एक मुज़ाकरात का जो दौर हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर जमी हुई थी। पूरी दुनिया की हेडलाइंस में, सुर्खियों में पाकिस्तान का नाम चल रहा था। तो पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जिसमें भारत है, इसराइल है, या इनके और जो मुख्तलिफ जो हवारी मशरक़ वुस्ता के अंदर मौजूद है, ये पूरी दुनिया में जहां भी पाकिस्तान के दुश्मन मौजूद हैं वो चीज़ ये हासिल नहीं कर सके
اور उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस चीज पर मेरे ख्याल में जितना जल्दी हो सके हमें कोशिश करनी होगी, और इसमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं हमें भी उनके साथ मिलकर काम करना होगा, तब जाकर ये दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। जिस तरह से अटक के उस शहरी ने उस मुबैना बंदे को, मुश्तबा बंदे को देखा तो फौरी तौर पर उसको रोक के पूछा कि जनाबे वाला आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है, क्योंकि वो घबरा गया, इतनी ट्रेनिंग नहीं थी उसकी, और फौरी तौर पर उसने आईईडी को जो उसके साथ बंधा हुआ था फट गया और वो बंदा शहीद हो गया। तो इस वजह से मैं ये अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं कि जहां पर भी आप देखें तो आप इस तरह के बंदों को रोक लें, उनसे पूछें कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। जब भी अपने इलाके के अंदर कोई नया बंदा इस तरह का मशकूक बंदा देखें। अब आज क्या हुआ है नाज़रीन मोहतरम, मामला ये पेश आया है कि बलोचिस्तान के अंदर चमालंग का जो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट इनका दखी बनता है, वहां पर नाज़रीन मोहतरम ये इलाका जो है बेसिकली कोयले की वजह से काफी ज्यादा पहचाना जाता है। कोयला एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होता है और दहशतगर्दों के साथ वाकयात भी यहाँ पर अक्सर व बेशतर पेश आते रहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पर कार्रवाई हुई है, 8 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और मेजर समेत 4 जवान जो हैं वो भी यहाँ पर शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चमालंग में दहशतगर्दों और कानकुनी से भत्ता वसूल करने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेस के मुअस्सर कार्रवाई के नतीजे में 8 दहशतगर्द मारे गए, जबकि ताहम वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के मेजर तौसीफ और 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताकुब कर रही है, जबकि इलाके में क्लियरेंस एंड सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। यहाँ पर बताया जाता है कि मुख्तलिफ गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया और बड़े लेवल पर तबाहकारी यहाँ पर भी हुई है। और आप देखें कि 8 दहशतगर्द उड़ाए गए हैं और 4 हमारे जवान जो हैं वो यहाँ पर शहीद भी हुए हैं। तो अब तक ये सिलसिला जारी और सारी है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जो इसहाक डार साहब हैं, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके साथ साथ एक्सटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, उनकी जानब से एक ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा इस्लामाबाद में जो रीजनल सफीर हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस करवाने जा रही है। 14 से 18 मई 2026 इस्लामाबाद मकाम होगा। इजलास के अहम मकासद इलाकाई और आलमी सूरत हाल का जायजा लेना, पाकिस्तान की भाईचारे वाले मवालत के साथ 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लेना, मुख्तलिफ शोबों जैसे मुआशी, सियासी, सिक्योरिटी और तजारत वगैरह पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। यानी आप कह लें कि 14 से 18 मई तक पाकिस्तान के अंदर ये जो 5 दिन हैं ये हसास नौयत के होंगे, सिक्योरिटी सख्त होगी और इंटरनेशनल जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान के अंदर उनकी आमद होगी। आप इन तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। ये जो दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद पाइंदाबाद।